ना ठीक है। जबरदस्त। अंडर 93 केजी क्लास में मैंने बॉडी वेट क्लास में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कहते हैं जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमाद रांझा। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल लाहौर के अंदर होने वाले आल पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग नेशनल चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में जहाँ हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जो पहलवान हैं उन्होंने उस चैम्पियनशिप के अंदर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया था, वहीं पर हमारे आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करने वाले, मीरपुर से बिलोंग करने वाले पहलवान मलक अदनान ने भी इस टूर्नामेंट के अंदर बड़े अच्छे और भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया था और इस टूर्नामेंट के अंदर पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जो कि हमारे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस हुसैन जिम मीरपुर के लिए एक बड़े ऑनर की बात है। मैं इस वक्त हुसैन जिम मीरपुर में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मलक अदनान मौजूद हैं जो कि अपनी इस शानदार कामयाबी के बाद इस जिम के अंदर अभी तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है ये कैसे हासिल की, इसके पीछे इनकी क्या स्ट्रगल है, इस वाले से हम इनसे पूछेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मलक साहब आपको कंग्रेचुलेशंस, और ये बताएं कि आपने ये जो अचीवमेंट है ये कैसे हासिल की। जी अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है कि ये जो हुई है चैम्पियनशिप, ये 2 मार्च से 4 मार्च के दरमियान में थी। ये 3 दिन का इवेंट था और ये पाकिस्तान की मतलब हिस्ट्री की है ना, उसका सबसे बड़ा इवेंट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अंडर 93 केजी क्लास में मैंने बॉडी वेट क्लास में पार्टिसिपेट किया और उसमें मैंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टिसिपेट भी पावर लिफ्टिंग में किया है, जिसमें तीनों गेम्स हैं, स्क्वाट है, बेंच प्रेस है और डेड लिफ्ट है। ये जो आपने जो 3 कैटेगरियाँ अभी बताई हैं, तो 1 बाय 1 बताएं कि किस कैटेगरी में आपने कितना वेट आप। असल में वहाँ पे इवेंट 2 हुए हैं, ठीक है, एक मुकम्मल पावर लिफ्टिंग का हुआ है और एक सिंगल बेंच प्रेस का हुआ है। तो मैंने जो है ना पार्टिसिपेट जो है ना आपको बताया कि पावर लिफ्टिंग में किया है। तो इसमें स्क्वाट मैंने जो फाइनल लिफ्ट की थी मैंने 200 केजी की है और जो बेंच प्रेस किया वो 182 केजी। इसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया अपना बेंच प्रेस में। और उसके बाद जो लास्ट पे आती है लिफ्ट वो आती है डेड लिफ्ट, और उसमें मैंने 260 केजी वेट लिफ्ट किया है और इसमें भी मैंने अपनी बॉडी वेट क्लास में जो है ना नेशनल रिकॉर्ड बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेंच और डेड लिफ्ट में मैंने नेशनल रिकॉर्ड किए हैं और ओवरऑल जो है ना मैंने स्कोर जो ज़्यादा किया है, वापडा का लड़का था उससे ज़्यादा मैंने स्कोर करके ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मलिक साहब ये बताएं कि रिसेंटली जो चकसवारी के अंदर जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी आपने बेंच प्रेस में बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की थी और गुज़श्ता 10-12 साल से आप स्टिल जो बेंच प्रेस है इसमें आप स्टिल हिस्सा ले रहे हैं। तो एकदम से पावर लिफ्टिंग में आना और इसके लिए मेहनत करना, ये कैसे आपके लिए मुमकिन है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं गुज़श्ता जो है ना मैंने स्टार्ट लिया ही 10-12 साल पहले जो लिया था वो बेंच प्रेस में ही स्टार्ट लिया था और अभी तक बेंच प्रेस ही कर रहा था। तो अभी जो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैंने पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम भी और बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। नेशनल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होता है, इसमें पाकिस्तान के 4 सूबे आए हुए थे, ठीक है, सिंध, कराची और अपना बलोचिस्तान, पंजाब। और उसके बाद बड़ी बात यह है कि हमारा फर्स्ट टाइम हमारी कश्मीर AJK की टीम भी गई थी और मैं AJK की तरफ से गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना पावर लिफ्टिंग में कामयाबी हासिल की। इससे बड़ा जो मेरा क्रेडिट मैं देता हूँ ये अपने मेरे साथ भाई हैं, इन्होंने मुझे तैयारी कराई है, ठीक है, और ये इनका सबसे बड़ा हाथ है। पहले मैंने आपको बताया मैं सिंगल गेम ही कर रहा था और अगर तीनों में अगर मैंने पार्टिसिपेट किया, अगर इसको विन किया है तो ये साथ भाई को मैं क्रेडिट देता हूँ। इन सब मेहनत इनकी है तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल नाजरीन, मलिक साहब भी मौजूद थे और उनके साथ साद सुल्तान भी मौजूद हैं जो कि इस हुसैन जिम के ओनर भी हैं। तो इनकी कामयाबी के पीछे इनकी भी काफ़ी स्ट्रगल है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इनको कैसे ट्रेन किया और ये इनकी जो अभी कामयाबी इन्होंने जो समेटी है मलिक साहब ने, तो इसके बाद ये क्या फ़ील कर रहे हैं? तो ये सारी देखें मिली जुली मेहनत होती है, ये नहीं है कि सिर्फ मैंने इन्हें तैयारी करवाई है। माशाल्लाह से ये खुद भी बहुत अच्छे एथलीट हैं और बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड में और माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेहनत की है इन्होंने। अपनी तीनों क्लासें विन की हैं, ठीक है। इसमें जो स्क्वाड थी, बेंच प्रेस थी, बेंच प्रेस हालांकि इनकी गेम्स थी
ٹھیک ہے. آپ ہم جانتے ہیں کہ AJK میں ماشاءاللہ ان سے بڑا بینچ پریس کا پلیئر کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ماشاءاللہ سے بینچ کو چھوڑ کے ایون اسکواڈ اور ڈیڈ لفٹ میں بھی انہوں نے ریکارڈ بنائے. اور ماشاءاللہ سے پہلا جو انہوں نے انڈر 93 kg جو کلاس کھیلی ہے اس میں پہلا ریکارڈ 630 kg کا تھا. انہوں نے اس کو بھی بریک کر کے نیا ریکارڈ سیٹ کیا, وہ 642 ہے. یہ ماشاءاللہ سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہمیں ان سے سیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارے سینئر پلیئر ہیں. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اللہ پاک کا بہت احسان ہے, بہت شکر ہے کہ نہیں اللہ پاک نے کامیابی دی. ہمارے ینگر بھی یہاں پر اس جم میں موجود ہیں جو کہ جم لگاتے ہیں. ان فیوچر وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئیں گے, تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لڑکوں کو زیادہ تر پاور لفٹنگ کرنی چاہیے. پاور لفٹنگ میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا اسٹرینتھ کی گیم ہے. باڈی بلڈنگ تھوڑی اور ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن دونوں میں سے جو بھی لڑکیوں کو پسند ہے وہ کرنی چاہیے. لڑکوں کو جتنے بھی ینگسٹر ہیں اور بھی بہت سی کھیلیں ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو انٹرویو دیا تھا, تو جس کو پسند ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے. ایک جوان بندہ ہو, اس کو ظاہر ہے زندگی کے اور معاملات بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جم کو مینیج کرنا, تو یہ میرے خیال سے اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یہ جو کرتا ہے مینیج اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کرتا ہے. یہ بہت ہارڈ ہے کہ آپ ایک جاب بھی کر رہے ہیں, اپنی فیملی بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ آپ پاور لفٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں آپ کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور سب سے بڑی بات, اگر بندہ فائنینشلی اتنا مضبوط نہ ہو, جو پلیئر ہو, تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ فائنینشلی آپ کو اگر اچھے ہیں تو تب آپ جا کے اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ محنتی بھی ہو لڑکا. یہ نہیں کہ کچھ زیادہ آپ دیکھیں فائنینشلی اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ گول اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہیں, ایک بندہ محنتی بھی ہو اور فائنینشلی بھی ٹھیک ہو. تو الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کوئی فائنینشلی مطلب مضبوط ہوں یا اچھا ہوں. پھر بھی اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس طرح میں اپنے آپ کو اس فیلڈ میں چلا رہا ہوں, ساتھ میں اپنی جاب بھی کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ اپنی فیملی بھی دیکھ رہا ہوں, اور اس کے بعد یہ میں کمپٹیشن وغیرہ بھی کر رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. میں نے کسی سے کوئی اسپانسر وغیرہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو نہ کوئی میری فائنینشلی کوئی ہیلپ ہوئی ہے, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. فیوچر کے لیے کیا پلان ہے, کیا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے؟ اگر اس دفعہ آپ نے ریکارڈ بنایا ہے 600 سم تھنگ جو بھی آپ نے بنایا, تو اس کے بعد آپ کیا پلان کر رہے ہیں فیوچر کے لیے؟ جی, فیوچر کا تو الحمدللہ یہی پلان ہے کہ اس سے بھی نیکسٹ آگے اچھا کریں. اور یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ میں نے ایک میرپور کے لیے نہیں میں یہ اعزاز لے کے آیا, یہ سمجھ لیں اپنے کشمیر ٹیم کی طرف سے میں گیا تھا, یہ کشمیر کے لیے اعزاز لے کے آیا ہوں. اور نیکسٹ بھی کوشش کریں گے کہ کشمیر کے لیے اس سے اچھے اعزاز لے کے آئیں پاکستان سے. بالکل ناظرین, میرے ساتھ اس وقت ملک عدنان موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ اس دفعہ اگر انہوں نے 642 اگر ریکارڈ بنایا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ اس سے بہتر کی طرف جائیں گے, اور ہم جو اپنے کشمیر کا نام ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ روشن کریں گے. ہم اسی کے ساتھ عماد رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.